बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सदफ फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, हुकूमत के लिए तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। हुकूमत के लिए मुश्किल है कारकर्दगी, डिलीवरेंस जिसके ऊपर वो डिलीवर कर रही है, और अपनी एवेल्यूएशन और हर आने वाले दिन में पिछले दिन से बेहतर परफॉर्म करना। ये हमारी अवलीन तरजीह है। हमने जब हुकूमत ली थी तो एक चीज़ से तो हम बाखूबी वाकिफ थे कि कांटों की सेज है, फूलों की सेज नहीं। और इसमें सब जमातों को ये कहा गया था कि आप साथ ज्वाइन करें। अब उस टाइम से लेकर आज तक जब हमने ली थी, वहाँ बात होती थी 20 घंटे, 40 घंटे, 50 घंटे, 70-72 घंटे में हुकूमत जो है दिवालिया, और पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है या डिफ़ॉल्ट हो गया है। वहाँ से शुरू होकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इसमें बड़ी दिन रात की मेहनत है, काविशें हैं। हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंट चीज़ों के ऊपर हो सकता है। लेकिन जहाँ तक हमारा अल्टीमेट गोल है वो पाकिस्तान को मुस्तहकम करने का, पाकिस्तान को मजबूत करने का, और पाकिस्तान को जो अब इस पोजीशन पे है कि आईएमएफ से खैराबाद करके टेक ऑफ पोजीशन के ऊपर हम खड़े हुए हैं। तो आई डोंट थिंक सो पीपल्स पार्टी इज अ मैच्योर पार्टी। डिफरेंसेस, ग्रीवियंसेस होंगे और उनको इंशाल्लाह एड्रेस भी करेंगे, लेकिन हम साथ ही चलेंगे वफाक में। दूसरी बात, कश्मीर के इलेक्शन। देखिए, कश्मीर के इलेक्शन में हर जमात जो एक थी सेकंड, आपने अपना कहा कि कहा गया था साथ चलें, तो ये स्टेटस अभी बरकरार है साथ चलने का? ये दूरियों की बातें कहाँ से आ गई? शैला साहिबा कह रही हैं जी दूरी तो आ गई है, और हम सुन रहे हैं ज़राए से खबरें ये भी आ रही, पीपल्स पार्टी को ये मैसेज दे दिया गया है। पार्टी ही ने ही मैसेज दिया है, ज़ाहिर आला क़यादत ने दिया होगा कि आप डिस्टेंस रखें नून लीगी रहनुमाओं से। देखिए, जितने मर्जी मैसेज दे दें, इंशाल्लाह हम साथ ही चलेंगे, डिफरेंसेस को हल करेंगे। जरदारी साहब एक बड़े जीरक सियासतदान है, और चीज़ों को हम साथ लेके चलेंगे इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। जहाँ तक बात है अब दूसरी चीज़ की, कश्मीर इलेक्शन दोनों की, ही जिसकी मुस्कुरा वजह रहे से हैं, एक शैला बुनियाद। साहिबा भी और शौकत साहब भी आपकी बात पे, इस बात पे बड़ा मुस्कुराए। देखिए, वो इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि शैला साहबा को पता है मैं क्या कह रहा हूँ, और शौकत साहब को भी थोड़ा सा उनको मालूम नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ। तो आपको नहीं पता लेकिन आप क्या जहाँ कह रहे हो? तक शैला साहबा की जमात को पता है कि मैं वो ये क्या कह कह रहे रहा हैं हूँ। आप पुरानी तो तनख्वाह पर ही काम करेंगे, इसलिए जरा हौला रखें आप। मैं अच्छा, इसका दूसरा जवाब दूंगी। सदर, एक और चीज देखें। देखें, क्या नाम है, जो डिफरेंसेस हैं, देखें आपको कश्मीर के इलेक्शन में आए, यासीन साहब की सीट के ऊपर बात की। देखिए, यासीन साहब की सीट के ऊपर और कश्मीर में बिल्कुल आपको बात निकली कि वहाँ धांधली हो रही है। जब धांधली उसकी प्रोब की वहाँ के कैंडिडेट ने, तो वो पता चला कि डब्बे और चीजें यासीन साहब के घर से मिली। और कैंडिडेट कौन था? हमारी मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट था, फातेह, यंग कैंडिडेट था, जिसके खिलाफ ये हुआ। देखिए, लोगों ने कश्मीर में दो चीजों को वोट किया है, एक तामीर और तरक्की को। जब वो देखते हैं पंजाब और सिंध का मौजना करते हैं, तो वो नहीं चाहते कि हमारा हाल भी टूटी हुई सड़कें या दहशतगर्दी जो केपी में है या लटकी हुई बिजली की तारों वाला हो। वो जब कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं तो उनको नजर आता है डिफरेंस। हम वाहिद जमाते हैं जो डिलीवरेंस के ऊपर, और डिलीवरेंस के ऊपर सियासत भी करते हैं और वोट भी मांगते हैं। जहां तक जीबी की बात है, मैं आपको एक सही बात बताऊं, जीबी में भी इससे भी शायद बहुत बेहतर रिजल्ट आता, लेकिन हमने पीपल्स पार्टी को प्लेइंग फील्ड दी। हमने उस तरह वहां जाकर मुनज़्ज़म तरीके के साथ कैंपेन नहीं की जिस तरह हम यहाँ कर रहे थे। और मैं आपको ये भी बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि अगर हम अपना जो हाई मॉरल ग्राउंड ना शो करते तो वी कुड हैव स्टिल मेड द गवर्नमेंट इन जीबी। लेकिन जिस तरह हमने हाई जीबी मॉरल को ग्राउंड आपकी परफॉर्मेंस, 2018 आपकी में केपी, डिलीवरेंस, गवर्नेंस की जरूरत देखिए नहीं है दानियल साहब, देखिए जिस तरह, जो बिल्कुल है, आपने बिल्कुल है। उनको अलाउ कर लेकिन हमने दिया। हाई मॉरल ग्राउंड लिया जो हमें 2018 के इलेक्शनों में केपी के में लिया, जब हम 2014 के इलेक्शनों में 12 के, सॉरी, तो जब हम वहाँ हुकूमत बना सकते थे, लेकिन हमने नहीं बनाई और लार्जेस्ट पार्टी को बनाने दी। लेकिन वही हाई मॉरल ग्राउंड हमने जीबी में भी लिया। लेकिन जहां तक बात है कश्मीर के इलेक्शन की, देखें कश्मीर के इलेक्शन के दूसरा फेज जो था मुहाजिरीन की सीट्स थी। मुहाजिरीन की क्या आवाज से आए, हमारे कौन सी जमात थी? किसने कहा कि जिनकी आवाज हिंदुस्तान ने खत्म करने की कोशिश की, जिनकी आवाज, जो लाखों अपने रिश्तेदार, भाई बहन, भाई रिश्तेदार को शहीद करवा के कश्मीर में, पाकिस्तान में आए, उनकी आवाज खत्म करो। हम तो उनके साथ थे, हम उनके साथ शीशा पलाई हुई दीवार बनकर खड़े हुए और उनकी आवाज बने, और उसी वजह से उन्होंने हमारे ऊपर एतमाद का इजहार किया, हमारे साथ खड़े और हमारे साथ चले। और इंशाल्लाह मैं आपको बताऊं कि हम कश्मीर में बेहतरीन हुकूमत बनाएंगे, डिलीवरेंस की बुनियाद के ऊपर बनाएंगे। और कश्मीर का जो तामीर और तरक्की का सफर पिछले 5 साल से रुका हुआ था, इंशाल्लाह बल्कि पिछले 8 साल से रुका हुआ था, उसको फिर हम शुरू करेंगे। और आपको नजर आएगा कि वो गूंज जो है पूरे पाकिस्तान में नजर आएगी और आपके अगले इलेक्शंस में नजर आएगी।